पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ मेरी बाहों। हाय आर्मी, मुझे आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। एक्चुअली आर्मी, किसी ने मुझसे जीतू की स्टोरी के लिए बोला था। अगर आपको जीतू की स्टोरी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसी स्टोरी को बनाऊंगी। ओके आर्मी, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ताई जब क्लास में आई तो सभी उसे अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ उसके कपड़ों पे कमेंट कर रही थी तो कुछ उसके लंबे बालों पर। ताई ने सभी को इग्नोर किया क्योंकि आज कॉलेज का पहला दिन था तो जल्दी ही छुट्टी हो गई। ताई क्लास से जैसे ही निकली कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। न्यू स्टूडेंट जी। उफ, लड़के ने ताई को छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया ताई पीछे हो गई। हमें जाने दीजिए, कहाँ जाओगी जाने मन? एक बार इन बाहों में आकर इन्हें थोड़ा सुकून तो दे दो। अबे टीना, ठीक है आज चली जाओ, लेकिन आना तो नहीं है जाने मन हमारी बाहों में। तो ताई की आंखें डगमगा गई। वो भागते हुए बाहर चली गई। ताई भागती हुई जंगू के पास आई और उसके गले लग गई। जंगू खड़बड़ा सा गया, लेकिन जब उसने महसूस किया ताई रो रही है तो जंगू ने तुरंत ताई का चेहरा कवर कर लिया और उसे गाड़ी में बैठा दिया और खुद दूसरी तरफ आकर गाड़ी में बैठ गया। जंगू ने फुल स्पीड से गाड़ी भगाई और एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। बाहर आती ताई बाहर आ गई। आंखें अभी भी नम थी। क्यों रो रही हो? जंगू ने गुस्से से पूछा तो ताई ने कुछ नहीं कहा। जंगू समझ गया था कि ताई उसका गुस्सा देखकर डर गई है। क्या हुआ थी? ते रोते हुए उसके सीने से लग गई और रोते हुए पूरी बात बता दी। जवाब क्यों नहीं दिया? सॉरी जंबुक जी, बस चुप हो जाओ, रोना मत करो। ताई ने कुछ नहीं कहा, वो बस जंगू के सीने से लग गई। तभी जंगू का फोन बजा जिससे दोनों होश में आए। जंगू, कहाँ हो तुम? और ती कहाँ है? इतनी देर लगती है क्या कॉलेज से घर आने में? कितनी देर में आ रहे हो तुम दोनों? कॉलेज में कुछ हुआ तो नहीं ना? किसी ने ताई से कुछ कहा तो नहीं ना? माँ रिलैक्स, गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए देर हो रही है। हम बस आ ही रहे हैं। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। मैं और तुम्हारे पापा ताई के पहले दिन के बारे में जानने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ बस हम पहुंच रहे हैं। जंगू ने फोन काट दिया। चलो बैठो और ये बात पर रोना बंद करो। ये दुनिया आंसू को देखकर सिर्फ मजाक बनाती है। जंगू ने प्यार से उसका सर सहलाया और उसे गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ चल दिया। जिंग जी और आर्यन ने ताई से उसके पूरे दिन के बारे में पूछा तो ताई ने उन्हें सारी बात बता दी। जंगू जी, हाँ थी, आप यहाँ इस वक्त नींद नहीं आ रही थी। हमने भी, जानते हैं जब हम बुसान में थे तब नींद न आने पर माँ बाबा से छुपकर बीच में चली जाया करती थी और फिर ताई बोलते बोलते शांत हो गई। चलो इस वक्त कहाँ? यकीन है मुझ पर? ताई ने अपना सर हाँ में हिला दिया तो बिन सवाल किए मेरे साथ चलो। जंगू ने कहा तो ताई उसके पीछे चल दी। भूसान जितना तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सुकून यहाँ भी है। मेरी सौ सवारी 200 बार लड़ लड़ जावे, ओ जिसे देखे दिल में
तेरा पीछे पीछे पड़ जावे। दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजर रही है रातें, करना जो तुझी दफा पहली बार कर जावे। मैंने नजर तुम्हारी रे, पड़ेगा दिल पे भारी रे, मैं तो तुझको कर घोंसले प्यार रे। मेरा असर तुम्हारी रे, बातें बड़ी करारी रे, तेरे दिल से कर लूं दिल प्यार रे। तेनू वेख के चढ़ गए इश्के, तू डायमंड वांगू लिशके, ना करनी सिफता ताजमहल तू तेरे बारे लिखते। लग जावे सारी रात नींद। चंगू जी, क्या हम बुरे हैं? क्या हमने कोई गलती की थी? सब कहते थे कोई बेवकूफ होगा जो हमें तकलीफ पहुंचाने की गलती करेगा, तो फिर हमारे साथ क्यों गलत हुआ? ताम ये जो दुनिया है ना, यहाँ लोगों को दिखावा करने वाले लोग पसंद है। यहाँ अच्छे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इनके लिए तो वो लोग हैं जो धोखा देना जानते हैं। ये लोग हर रास्ते पर, हर मोड़ पर तुम्हें मिलेंगी। तय तुम्हें करना है कि तुम इनके साथ क्या करना चाहती हो। इन्हें इग्नोर करोगी तो भी ये लोग बातें बनाएंगी, और नहीं करोगी तब भी। इसलिए इन लोगों से लड़ना सीखो। तुम खुद को कमजोर दिखाओगी तो ये दुनिया तुम्हें तोड़ने में जरा से भी कसर नहीं छोड़ेगी। इनका काम है इंसान की खुशी को तबाह करना। जंगू, तुम टीना से बात करके और लड़कों को देख लेना। जी पापा। दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। जंगुक ने टीना से बात की और लड़कों की कंप्लेन कर दी। जंगुक, अगर तुम नाम जानते हो तो बता दो। नहीं मैम, नाम तो नहीं पता मुझे। ओके, मैं ताई की सीटी का ध्यान रखूंगी। डोंट वरी। टी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये फोन रखो, इसमें मेरा और माँ पापा का नंबर है। जरूरत लगी तो कॉल कर लेना और डरना मत। अब जाओ अपनी क्लास पे। जंगू ने कहा तो ताई चली गई। एक बार फिर उन लड़कों ने ताई का रास्ता रोका। जंगू पिलर के पीछे छुप गया। वो देखना चाहता था कि ताई क्या करती है। कैसी हो जानी मन? ताई ने कोई जवाब नहीं दिया। ओह, तो जवाब नहीं दूंगी, कोई बात नहीं। खूबसूरत लड़की पर एटीट्यूड सूट करता है। आज तो जाने मन बिल्कुल चुप है। ये बोलकर जैसे ही एक लड़की ने ताई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ लगा। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझने की गलती मत करना। और तुम जैसी बहुत लड़कों को सीधा किया है हमने, इसलिए पी से पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना। ताई ने गुस्से से कहा और वहां से चली गई। जंगू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। जंगुक जी, आपकी चाय। हाँ दी। बोलकर जंगुक वापस तकिया पकड़कर सो गया। जंगुक जी, उठिए ना प्लीज। हाँ, उठ रहा हूँ। ओफो, ऐसी नहीं उठने वाली है। जंगुक जी, उठ जाइए ना। देखिए आज हमारा पहला दिन है। ताई ने जंगुक के बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, सोने दो ना दी, अभी तो सिर्फ 6 ही बज रहे हैं। आप ना दिन ब दिन बच्चे होते जा रहे हैं। मैं बच्चा बन रहा हूँ? जंगुक ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा तो ताई को हंसी आ गई। उठिए अब। तो जंगुक बैठ गया। ताई ने उसे चाय दी और नाश्ता बनाने चली गई। बस कुछ वक्त और थी, उसके बाद तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा। वाल काले काले शाह कुड़े, तेरी मोरनी जी चाल कुड़े, सजनी रे उठिया खुदा खुदा मैंने लिया लिया तेरा नाम हजारा वारी। अरे बताया कमाल कुड़े, तेरा पिपड़ी दा लक कुदरत ने बनाया बेमिसाल।
लगे मुझे तेरी पतियाँ, याद न जगो तेरी सारी रतियाँ। ओ सजना सजना ओ सजना जिंदगी में आना ओ सजनी रे। जंगो जी, सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? तार ने जंगो की कोट को खींचते हुए कहा, आप सबको काम नहीं है क्या? जंगुक ने चिल्लाकर कहा तो सब हड़बड़ा गए। जंगुक ने तार का हाथ पकड़ा और थर्ड फ्लोर पर आ गया। आप ना एक नंबर के खड़ूस हैं। अब मैंने क्या कर दिया? कितना डरा कर रखती है आप अपने स्टाफ को। तार करना पड़ता है, मैं पहले ही बता रही हूँ। मुझ पर अपना बहुत सारा रोब जमाया ना तो मैं पापा से आपकी कंप्लेन कर दूंगी। तो जंगुक हंसने लगा। मैंने क्या कोई जोक मारा है? नहीं बच्चा, तुमने कुछ नहीं किया है। जंगुक ने कहा तो ताई उसके सामने वाले चेयर पे बैठ गई। दोनों बैठकर अपने काम करने लगी। गुड आफ्टरनून सर। तो जंगुक ने अपना सर हिला दिया। हाँ शुगा भाई। जंगुक के असिस्टेंट को देखकर ताई ने मुस्कुराते हुए कहा तो शुगा ने भी स्माइल पास कर दी। सर वो मिस लीजा आएंगे, उसे कह दो मैं बिजी हूँ। शुगा वहां से चला गया। करनी है तो ताई को बात कुछ गंभीर लगी। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, जंगुक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे मना करने के बाद भी तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुमसे बात करनी है। लीजा ने जलती हुई नजरों से ताई को देखा। पर मुझे नहीं करनी है। एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए, वरना हम दोनों का ये मुझे नहीं करनी है और मुझे करने का गेम कभी खत्म नहीं होगा। बोलो क्या बोलना है? जंगुक ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुमने मेरे पापा से कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तो ताई हैरान हो गई। हाँ मैंने मना किया है क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो मुझे मना कर रही हो? जंगुक ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मिस्टर जॉन, क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? नहीं। लीजा गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ताया ने उसके जाते ही जंगुक पर सवालों की बारिश कर दी। कौन थी वो? क्या बोल रही थी? आपने उससे शादी के लिए मना क्यों किया? वो मुझे इस तरह क्यों घूर रही थी? जंगुक ने ताया के मुंह पर हाथ रख दिया। ताया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। चुप, कितने सवाल करती हो? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। लीजा के पापा और मेरे पापा पुराने दोस्त थे। इसी वजह से लीजा पहले हमारे घर आया जाया करती थी। वो बचपन से मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैं जानता था कि मैं कभी उससे प्यार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उससे दूर रहने लगा। लेकिन उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। उसके पापा ने उसका हमारे घर जाना बंद कर दिया। अब तो वो खुद भी नहीं आती है। कितना अजीब है न जंगुक। प्यार कोई चीज तो है नहीं कि आज इसी तो कल उसे हो जाएगा। ये तो सिर्फ फीलिंग है। प्यार में जबरदस्ती कहाँ होती है? प्यार तो वो आजाद पंछी है और उसे कैद रखोगे तो हमेशा दूर जाने के बहाने खोजेगी। इसीलिए तो कहते हैं प्यार पर जोर नहीं होता है। ये कभी भी किसी से भी और कहीं भी हो जाता है। जंगुक ने कहा तो ताई मुस्कुराती। पर मेरा बर्थडे है, आप भूले तो नहीं है ना? मुझे याद है दी। वैसे भी तुम भूलने कहाँ दोगी? बर्थडे आने से 10 दिन पहले ही हल्ला शुरू कर देती हो। तो ताई ने अपना मुंह फुला लिया। ओह गोलगप्पू,
जंगुक ने ताए के गाल खींचे। कल का दिन सबसे यादगार होगा देख। हैप्पी बर्थडे टी। हैप्पी बर्थडे बच्चा। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। क्या बात है, पहले तो जगी रहती थी 12 बजे तक, फिर आज कैसे सो गई? तेने जिंजी के गोद में सर रखा। आज ऑफिस में थकान हो गई थी। बताइए बेटा जी, क्या चाहिए आपको? हम बुसान जाना चाहते हैं, एक बार माँ पापा से मिलना चाहते हैं। प्लीज पापा, हमें जाने दीजिए ना। ठीक है, लेकिन पापा, जंगुक ने कुछ कहना चाहा तो आर्यन ने इशारे से उसे मना कर दिया और ताए के चेहरे पर आई खुशी को देखने को कहा। उसकी खुशी देखकर जंगुक चुप हो गया। ताए बच्चा, आप बुसान जा सकती हैं, लेकिन जंगुक आपके साथ जाएंगी। उनके साथ ही जाऊंगी पापा। वैसे भी अगर उनको साथ लेकर नहीं गई ना तो मिस्टर अकड़ू गुस्टैल सिंह मुझे 24 घंटे में 1000 बार फोन करके परेशान कर देंगी। तो जंगुक का मुंह बन गया। तार, तुम मेरे बेटे को ऐसे कुछ नहीं बोल सकती हो। अरे नक्शेरा है और जल कुकड़ा तो भूल ही गई हो। जी और तार दोनों ही हंसने लगे। यार माँ, आप मेरी माँ होकर उसके साइड ले रही हो। अच्छा चलो, अब बहुत हो गया है। जंगुक, तुम अपनी और ताई की टिकट बुक कर लो, कल ही निकल जाना तुम दोनों बुसान के लिए। जंगुक ने अपने से हाँ में हिला दिया। जंगुक, हाँ पापा। बेटा, 4 साल पहले इसी दिन तुम ताई को हमारी बेटी बनाकर इस घर में लाया था। इस बार बुसान से बेटी के साथ साथ बहू भी लेकर आना। जी पापा, जंगुक ने मुस्कुराकर कहा और अपने कमरे में चला गया।